बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के सेशन में हमारा मौजू है जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ मुकालमा। इस सेशन में हम मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क करेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। तो गुफ्तगू दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है। तो जब बातचीत दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान हो उसे मुकालमा कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसे हम मुकालमा कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इम्तिहान के पर्चे में इक़्तिबास और नज़्म ही की तरह एक मुख्तसर मुकालमा दिया जाता है। उसके नीचे सवालात होते हैं। हर सवाल के नीचे मुतबादिल जवाबात दिए जाते हैं। आपको सही जवाब के नंबर पर साया करना होता है। मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के सही जवाबात देने के लिए चंद बातों को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ें। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात, मुकालमा कब, कहाँ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया वगैरह, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा तलबा भी इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये तो आप जानते ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। तो मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ,
ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको इन निकात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। तीसरी अहम बात, क़ुव्वत फ़िक्र बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। मश्क के वक्त हम देखेंगे कि चंद सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनके सीधे जवाबात मुकालमे में मौजूद नहीं हैं। इसके लिए आपको गौर व फिक्र करना है, अपनी साबिका मालूमात का इस्तेमाल करना है। तो क़ुव्वत फ़िक्र को बरुए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। और आखिर में मुकालमे के तहत कम अज कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो हमने देखा इक़्तिबास और नज़्म में 3 सवालात पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मुकालमे के तहत कम अज कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तफ़हीम यानी पढ़कर ख्याल और तसव्वुर को समझना। आज हम मश्क करेंगे मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की। मुकालमा नंबर 1। मुकालमे से पहले हिदायत लिखी होती है, उसे हमें बगौर पढ़ना है। दर्ज झैल मुकालमे पढ़िए और उनके नीचे दिए गए सवालों के जवाबात तलाश करके सही जवाब के मुतबादिल नंबर वाले दायरे में रंग भर दीजिए। तो ये हिदायत है, जो मुकालमा दिया हुआ है उसे बगौर पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाबात तलाश करके सही जवाब के मुतबादिल नंबर वाले दायरे में रंग भरना है। मुकालमा पढ़ते हैं। यूसुफ, मैंने तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी मरम्मत के लिए दी थी, उसके साथ तुमने एक नई घड़ी क्यों भेज दी? मास्टर साहब, मैं जब पढ़ता था उस वक्त से ये घड़ी आपके हाथ पर देख रहा हूं। सच कह दूं तो अब वो घड़ी मरम्मत के काबिल ही नहीं रही। ठीक है, तुम्हें इस नई घड़ी की कीमत तो अदा कर दूं। क्या कीमत है इसकी? जनाब, शर्मिंदा मत कीजिए, एक शागिर्द का तोहफा ही समझकर रख लीजिए। ओह, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं जनाब, मुझे तो खुशी हुई कि आपने इस नाचीज का तोहफा कबूल किया। मुकालमा हमने पढ़ा, आपने गौर किया मुकालमा किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, किसने क्या कहा और क्या जवाब दिया। तो मुकालमा 2 अफराद के दरमियान हुआ, यूसुफ और मास्टर साहब। किस मौजू पर यह मुकालमा हुआ? घड़ी के मौजू पर। मास्टर साहब ने यूसुफ को एक घड़ी मरम्मत के लिए दी थी। यूसुफ ने वो घड़ी लौटा दी क्योंकि अब वो घड़ी मरम्मत के काबिल ही नहीं रही। मगर साथ ही साथ यूसुफ ने एक नई घड़ी भी भेजी थी। मास्टर साहब उसकी कीमत अदा करना चाहते थे। यूसुफ ने क्या कहा? एक शागिर्द का तोहफा ही समझकर रख लीजिए। इस पर मास्टर साहब ने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया। इस बात पर यूसुफ को बड़ी खुशी हुई कि मास्टर साहब ने उसका तोहफा कबूल किया।
अब इस मुकालमे पर मबनी सवालात देखते हैं और उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3 या नंबर 4 4। तो मुकालमा 2 अफराद के दरमियान हुआ, मास्टर साहब और यूसुफ के दरमियान। तो मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ है? मुतबादिल नंबर 2 2 अफराद के दरमियान। तो सही जवाब है 2। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। यहाँ एक बात काबिले गौर है, वो सवालात जिनके जवाबात अदद में हों। मसलन इस सवाल में मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ है, तो जवाब अदद में है 2, और ये जवाब मुतबादिल नंबर 2 पर मौजूद है। लिहाजा हमने क्या किया? 2 नंबर के दायरे पर साया किया। मगर फर्ज कीजिए अगर ऑप्शंस कुछ इस तरह होते, मुतबादिल नंबर 1 1, मुतबादिल नंबर 2 3, मुतबादिल नंबर 3 2 और मुतबादिल नंबर 4 4, तो उस वक्त सही जवाब मुतबादिल नंबर 3 के आगे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना। मुकालमा 2 अफराद के दरमियान हुआ है, तो आप जल्दबाजी में नंबर 2 पर साया बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जवाब का जो अदद है 2, वो दरअसल लिखा हुआ है मुतबादिल नंबर 3 पर। तो हम क्या करेंगे? मुतबादिल नंबर 3 पर साया करेंगे, क्योंकि हमारा जवाब मुतबादिल नंबर 3 है। 3 नंबर पर हमारे जवाब का अदद लिखा हुआ है। तो यहाँ आदाद की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे, और हर मजमून में आपको इस बात का ख्याल रखना है। खास तौर पर जब आदाद 1 2 3 या 4 हों, तो उस वक्त हो सकता है आप जल्दबाजी में मुतबादिल नंबर गलत चुने, हालांकि आप जानते हैं सही जवाब क्या है और आप सही जवाब पर दायरा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जल्दबाजी की वजह से एक सिली मिस्टेक हो सकती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, जिस तरह इस सवाल के जवाब में। तो यहाँ इत्तेफाक से हमारा जवाब 2 जो है वो मुतबादिल नंबर 2 पर लिखा हुआ है, इसलिए आपने 2 नंबर पर दायरा किया। मगर अगर 2 मुतबादिल नंबर 3 होता तो उस वक्त हम क्या करते? उस वक्त हम 2 नंबर पर साया नहीं करते, हमें मुतबादिल नंबर के दायरे पर साया करना है। तो यहाँ 2 अदद जो है वो मुतबादिल नंबर 3 पर लिखा है, इसलिए हम अगर ऐसा होता तो 3 नंबर के दायरे पर साया करते। तो उम्मीद है आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अगला सवाल, घड़ी की मरम्मत कौन करता है? ऑप्शंस हैं, नंबर 1 मास्टर साहब, नंबर 2 यूसुफ, नंबर 3 यूसुफ का भाई,
یا نمبر 4 یوسف کے والد؟ ہم نے دیکھا بالکل شروعات میں ہی ماسٹر صاحب یوسف سے کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اپنی پرانی گھڑی مرمت کے لیے دی تھی، اس کے ساتھ تم نے ایک نئی گھڑی کیوں بھیج دی؟ تو گھڑی کی مرمت کون کرتا ہے؟ یوسف۔ گھڑی کی مرمت کون کرتا ہے؟ متبادل نمبر 2 یوسف صحیح جواب ہے۔ لہذا ہم جوابی پرچے میں 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ یوسف نے ماسٹر صاحب کو نئی گھڑی کیوں دی؟ متبادلات ہیں۔ نمبر 1 یوسف نئی گھڑی بیچنا چاہتا تھا۔ نمبر 2 یوسف کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ نمبر 3 پرانی گھڑی مرمت کے قابل ہی نہیں رہی۔ یا نمبر 4 یوسف کے ہاتھوں ماسٹر صاحب کی گھڑی گم ہو گئی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یوسف نے ماسٹر صاحب کو نئی گھڑی کیوں دی۔ یوسف نے ماسٹر صاحب سے کہا ماسٹر صاحب میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے یہ گھڑی آپ کے ہاتھ پر دیکھ رہا ہوں، سچ کہہ دوں تو اب وہ گھڑی مرمت کے قابل ہی نہیں رہی۔ تو یوسف نے ماسٹر صاحب کو نئی گھڑی کیوں دی؟ صحیح جواب ہے متبادل نمبر 3 پرانی گھڑی مرمت کے قابل ہی نہیں رہی۔ ہم کیا کریں گے؟ جوابی پرچے میں متبادل نمبر 3 کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ تفہیم پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا، مکالمہ نمبر 2۔ یہ ہے مکالمہ، اس کا مطالعہ کریں گے ہم۔ ابا جان کب جائیں گے ہم مہابلیشور؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ ابھی چلیے نا، 15 دن کی چھٹی ہے۔ بیٹے ابھی آپ کو چھٹی ہے، ابا جان کو نہیں۔ تو ہمیں گاؤں ہی بھیج دیجئے، وہ انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ پرسوں ماموں جان کے ساتھ گاؤں چلے جانا۔ ای یا ای مزے ہی مزے، اوپر چڑھیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ندی میں تیریں گے، خوب خوب کھیلیں گے۔ دادا دادی جان کو پریشان مت کرنا۔ نہیں نہیں، وہاں مجھے حمید، چھوٹو، آصف، ذاکر سب ملیں گے۔ مکالمے کا بغور مطالعہ ہم نے کیا، چند باتیں یقیناً آپ نے نوٹ کی ہوں گی۔ مکالمہ کس کے درمیان ہوا، کس موضوع پر ہوا، کس نے کیا کہا، کیوں کہا اور کیا جواب دیا۔ تو اب آپ بتا سکتے ہیں مکالمہ کتنے لوگوں کے درمیان ہوا؟ 2 لوگوں کے درمیان، ابا جان اور ان کے بیٹے کے درمیان۔ موضوع کیا ہے؟ چھٹیوں میں گاؤں جانا۔ بیٹا ابا جان سے کہتا ہے ہم کب جائیں گے مہابلیشور؟ تو والد جواب دیتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ اس پر بیٹا کہتا ہے ابھی چلیے نا، 15 دن کی چھٹی ہے۔ مگر ابا جان کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو چھٹی ہے، ابا جان کو نہیں ہے۔ تب بیٹا کہتا ہے پھر ہمیں گاؤں ہی بھیج دیجئے۔ تو ابا جان کہتے ہیں وہ انتظام تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں، پرسوں ماموں جان کے ساتھ گاؤں چلے جانا۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ای یا ای یہ خوشی سے نکلنے والی آوازیں ہیں۔ مزے ہی مزے، اوپر چڑھیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ندی میں تیریں گے، خوب خوب کھیلیں گے۔
अब्बा जान नसीहत करते हैं कि दादा दादी जान को परेशान मत करना। तो बेटा कहता है नहीं नहीं, यानी मैं बिल्कुल उन्हें परेशान नहीं करूँगा। वहाँ उसके दोस्तों की याद उसे आती है कि मुझे हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर सब मिलेंगे। तो हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर का यहाँ जिक्र है। मामू जान का भी जिक्र है क्योंकि मामू जान से कहा है अब्बा जान ने बेटे को गांव ले जाने के लिए, मगर इन लोगों ने इस गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया है। ये गुफ्तगू है अब्बा जान और बेटे के दरमियान। आइए अब सवालात के जवाबात देते हैं। बच्चों को कौन सी छुट्टी मिली थी? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 गर्मियों की, नंबर 2 दिवाली की, नंबर 3 क्रिसमस की, या नंबर 4 रमजान की। यहाँ मुकालमे में आप देखें, बेटा जब अब्बाजान से कहता है हम कब जाएंगे महाबलेश्वर, तो अब्बाजान कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, यानी अभी ये गर्मियों की छुट्टियां नहीं हैं, 15 दिन की छुट्टी है। तो अब यहाँ आपको अपनी कुव्वते फिक्र को बरुए कार लाना है। स्कूल में आप जानते हैं गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं जो तवील होती हैं, दिवाली की छुट्टियां आपको मिलती हैं। तो यहाँ ये 15 दिन की छुट्टी दरअसल दिवाली की छुट्टी है, क्योंकि आगे चलकर बेटा कहता है ना पटाखे फोड़ेंगे, तो ये दिवाली की छुट्टी है। गर्मियों की छुट्टियों में महाबलेश्वर जाने का प्लान है। ये 15 दिन की छुट्टी दिवाली की छुट्टी है। जैसे यहाँ जिक्र किया गया है, ऊपर चढ़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो बच्चों को कौन सी छुट्टी मिली थी? सही जवाब मुतबादिल नंबर 2 दिवाली की। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 2, मुकालमे में कितने अफराद ने हिस्सा नहीं लिया? नंबर 1 4, नंबर 2 6, नंबर 3 7, या नंबर 4 8। अब देखें ये सवाल गौर करने वाला है। मुकालमे में कितने अफराद ने हिस्सा नहीं लिया? कितने अफराद ने हिस्सा लिया ये नहीं पूछा। जैसे इससे पहले मुकालमे में पहला ही सवाल था मुकालमा कितने अफराद के दरमियान हुआ, बल्कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है? मुकालमे में कितने अफराद ने हिस्सा नहीं लिया। तो आप देखें यहाँ पर बेटा अपने 4 दोस्तों का जिक्र कर रहा है, हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर। तो यहाँ जिक्र किया बेटे ने, मगर हमीद, छोटू, आसिफ, जाकिर ने इस मुकालमे में हिस्सा नहीं लिया है। तो यहाँ मुतबादिल नंबर 4 हमीद, छोटू, आसिफ और जाकिर, इन 4 अफराद ने इस मुकालमे में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ उनका जिक्र हुआ है। तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1। ऐसे तो मामू जान का भी जिक्र है, लेकिन आप देखें यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 5 का अदद नहीं है। 4 तो हम हामिद, छोटू, आसिफ और जाकिर को समझते हुए मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब 4 और मुतबादिल नंबर 1 के दायरे पर साया करेंगे। सवाल नंबर 3, बच्चा कहाँ जा रहा है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 मामू के घर, नंबर 2 अब्बू के गांव, नंबर 3 महाबलेश्वर,
या नंबर 4 कह नहीं सकते। तो आप जानते हैं बच्चा कहाँ जा रहा है। वालिद साहब यहाँ कहते हैं परसों मामू के साथ गांव चले जाना। अब ये गांव किसका है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अबूजान कहते हैं वहां दादा दादी को ज्यादा परेशान मत करना। इसका मतलब अब्बू के गांव जा रहा है बेटा। तो बच्चा कहाँ जा रहा है। मुतबादिल नंबर 2 अब्बू के गांव। लिहाजा हम क्या करेंगे, मुतबादिल नंबर 2 के दायरे पर साया करेंगे। बच्चा अब्बू के गांव जा रहा है। सवाल नंबर 4। वैसे तो इम्तिहान के पर्चे में कम से कम 3 सवालात होंगे, लेकिन चूंकि हम मश्क कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ ज्यादा सवालात शामिल किए हैं। तो सवाल नंबर 4 है, दादा दादी कहाँ रहते हैं। नंबर 1 घर में, नंबर 2 गांव में, नंबर 3 मामू के घर, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दादा दादी गांव में रहते हैं। बेटा कहता है हमें गांव ही भेज दीजिए। वालिद साहब नसीहत कर रहे हैं दादा दादी जान को परेशान मत करना। इससे पता चलता है कि बेटा दादा दादी के पास गांव जा रहा है। तो दादा दादी कहाँ रहते हैं। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। दादा दादी गांव में रहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। और अब आपको याद है किस रंग के कलम का इस्तेमाल करना है, नीले या काले रंग की स्याही का। पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो दादा दादी कहाँ रहते हैं, दादा दादी गांव में रहते हैं। सवाल नंबर 5, महाबलेश्वर कब जाएंगे। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 दिवाली की छुट्टियों में, नंबर 2 गर्मियों की छुट्टियों में, नंबर 3 क्रिसमस की छुट्टियों में, या नंबर 4 रमजान की छुट्टियों में। तो बिल्कुल शुरुआत में ही जब बेटा अब्बाजान से पूछता है अब्बाजान कब जाएंगे हम महाबलेश्वर, तो अब्बाजान जवाब देते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो सही जवाब है गर्मियों की छुट्टियों में। महाबलेश्वर कब जाएंगे, मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है गर्मियों की छुट्टियों में। महाबलेश्वर गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे। जवाबी पर्चे में हम मुकालमा नंबर 3, मगर चूंकि वक्त हमारा हो चुका है इसलिए हम यहीं रुकते हैं। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, तो वीडियो का दूसरा हिस्सा जरूर देखिए। आज के सेशन में सबसे पहले हमने मुकालमे का मतलब समझा। मुकालमा किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। आज हमने मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के जवाबात देने की मश्क की। ये बहुत आसान है, मगर ज़रूरी है अब चंद बातों पर अमल करें। कुछ बातों को ज़हन नशीन कर लें। वो चंद बातें कौन सी हैं, मुकालमा तवज्जो से पढ़ें। मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, वगैरह इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा
آپ کو ان نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ مکالمہ پڑھتے وقت بیان واقعے پر توجہ دیں، اس کے لیے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قوت فکر بروئے کار لاتے ہوئے صحیح جواب تک پہنچیں، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مکالمے کے تحت کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔